सर चैप्टर 11 बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स। वो कहता है इंसान के अंदर जो सबसे ऐसी खास मतलब ऐसी काबिलियत है ना इंसान के अंदर जो छुपी होती है, जो उसके अलावा सब देख रहे होते हैं, वो पता है क्या होता है सर? दयानतदारी। अगर आप दयानतदार हैं ना तो शायद आपको फील नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को फील हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को फील होगा कि यार ये तो बात का पक्का है। बहुत सारे लोगों को फील होगा कि यार इसको काम बोलो। फिर वो ना यहाँ पे उसने नाम नहीं लिखा, कहता आपने वो फेमस सेइंग सुनी होगी ना, बिल गेट्स ने ये जुमला कहा था, उसका नाम नहीं लिखा इसमें, कि अगर आपने कोई काम करवाना है जो मुश्किल है तो आप सबसे बिजी बंदे को दो, क्योंकि जो बिजी बंदा है वो ऑलरेडी 10 के काम कर रहा होगा, वो आपका भी कर देगा और लेज़ी बंदा नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि बी ऑब्सोल्युटली ऑनेस्ट, यानी इन लोगों की इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है। इंटेग्रिटी का मतलब ये क्या होता है, अगर आप पे लोगों का ये ट्रस्ट है ना कि भाई आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी इस बंदे के पास, यानी अगर हम इसे ये बात कह रहे हैं, अगर काम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, यानी ज़बान का पक्का, जिसे मैं कहना चाहूँ। बिज़नेस की ज़बान में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा चलती है, भाई ज़बान दे दी। बिज़नेस में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। कहता है जिस दिन आप में इंटेग्रिटी आ गई ना तो आपकी बिज़नेस के दरवाजे खुल गए, कहता है आपकी रेपुटेशन बन गई। और एक और बताता है कि जी आपका जो इमेज होता है ना, इमेज यानी लोगों के जहन में आपका इमेज होगा सर, वो आपका एसेट है। एसेट समझते हैं? असासा, यानी हमारे बहुत सारे असासे होंगे। असासे से मुराद कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे जो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी, जिस पे हम पैसा नहीं लगा रहे होंगे, जो हमें पैसा जनरेट करके दे रही होगी। तो वो कहता है ये जो आपका इमेज होगा ना लोगों के दिमाग में कि ये ऑनेस्ट है, अगर आप दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो आपके लिए एसेट बन गया ये, क्योंकि जिसके साथ आप ईमानदारी करेंगे ना वो 10 बंदे और लेके आएगा। आज मेरे पास कोई स्टूडेंट आते हैं जो 4 कायदाबाज से सर, कायदाबाज, वो हमने कभी नहीं लेके आए। हमने किसी को यहाँ पढ़ाया था, वो उनके रिश्तेदार थे, वो वहाँ से उन्होंने बुलाया इधर। हैरानी की बात है। एक दफ़ा मैं कायदाबाद का स्टूडेंट था, उसके साथ बैठा था कैफ़े वासीम पे, यहाँ पे जो एक कैफ़े आप लोगों ने देखा हुआ है। तो उनका कोई कज़न था, वो इंडस में जॉब करता, इंडस की छुट्टी हुई तो वहाँ कैफ़े में आया, उसको देख लिया। उसने कहा तू इधर क्या कर रहा है, तूने बैग पहना, तू इधर क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं इधर पढ़ने आता हूँ। कह रहे तू पागल है, तू कायदाबाद से यहाँ पढ़ने आता है, और ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे सर बैठे हुए। मुझे कहता है यार बड़े दूर से तुमने बंदा पकड़ा यार, ऐसा तुमने क्या किया है? मैंने कहा आप इस बंदे से पूछो, हमने इस पर जादू किया है, ये वहाँ से आ रहा है। मैंने कहा इसका भाई मेरे साथ 7वीं क्लास से पढ़ता था, 7 से लेकर 12वीं तक हमने इकट्ठे पढ़ा। जब हमने ये बुक लॉन्च की तो इसका भाई आया, ये मेरी बुक लेके गया, मैं लाहौर चला गया था उसके बाद 4 साल के बाद। उस बच्चे ने, मैंने कहा बुक पढ़ी, ये 2nd ईयर में था, इसने कहा मैं पढ़ूंगा तो मैं इसी सर से पढ़ूँगा, मैं कहीं नहीं पढ़ा। ये कायदाबाद से यहाँ आ रहा, आज सर वो इकरा यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ के गया मैं। तो बताने का आपको मकसद ये कि सर ये इंटेग्रिटी थी। अगर मैंने उसके भाई की तरफ 5 साल गुजारे होते तो कभी भी भंड मारा होता ना, सर वो अपने भाई को कायदाबाद से यहाँ ना भेजा। इंटेग्रिटी बनाए, ऑनेस्टी बनाए, जो हों ऑनेस्ट रहें लोगों के साथ, यानी कि वो कहता जाता है ईमानदार रहें लोगों के साथ। ईमानदारी, इसमें कोई शक नहीं सर। पाकिस्तान में मादत के साथ मुनाफिक कौम है, सीधी बात है, ओवरऑल बता रहा हूँ, पूरी कौम हमारी मुनाफिक कौम है। हम गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। मैं बुरा तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं हद से ज़्यादा कभी नहीं वो करता। उसकी वजह ये कि हर बंदा चोर बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आप चले जाए मोबाइल शॉप पे, आप चले जाए 3-4 मैकेनिक्स के बाद, आप चले जाए जी 3-4 बाज़ार में केले लेने के बाद, फ्रूट लेने के बाद, आपको पता चलेगा कितने कितने ईमानदार होंगे। तो याद रखिएगा, बेईमानों की नगरी में ईमानदार की बहुत वैल्यू है। अगर आप ईमानदार बन जाएं तो वो कहता है ये वाहिद स्किल भी बहुत काफ़ी है आपके लिए मिलीनियर बनने के लिए। वो ये लिखता है।